हाय हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। अब मैं पूरे चैप्टर्स का, जितने सारे मैथमेटिक्स का चैप्टर हैं, उस सभी को चैप्टर वाइज मैं वीडियो लाने वाला हूँ। उसके फंक्शन जो फार्मूले हैं वो सारे का फार्मूले भी लाने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम लोग डील करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फार्मूले को, राइट। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें मुझे डोमेन्स और रेंज ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें सभी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, सभी फंक्शन है, इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, ये सभी का मुझे डोमेन एंड रेंज पता होना चाहिए। तो पहले दोस्त देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का। तो एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स और हमारा जो कॉस इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन होता है वो सेम होता है -1 to 1, -1 to 1। और यहाँ पे -1 और 1 ये दोनों इंक्लूडेड होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर बात करेंगे हम लोग डोमेन की, तो डोमेन में दोस्त ऐसा है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों का डोमेन सेम होगा। और अगर बात करते हैं टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, तो टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है। एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स क्या? ऑल रियल वैल्यूज। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन होगा वो एक्स लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एंड सेक इनवर्स x का भी हमारा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा सेक इनवर्स x का फार्मूला, सेक इनवर्स x का डोमेन होगा। तो सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होगा। साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x का डोमेन सेम होगा। टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होगा। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज में भी दोस्त कुछ क्लू है। उस बात को अगर मुझे ध्यान देखें तो एक बात ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज की जो वैल्यू होगी वो लगभग सेम होती है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 होगा, जहाँ पे π/2 और -π/2 इंक्लूडेड होगा। अगर बात करेंगे हम लोग टैन इनवर्स एक्स का, तो इसका भी -π/2 to π/2 होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, दोनों एक्सक्लूडेड होंगे। बात करेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स की, तो इसका भी हमारा -π/2 to π/2 होगा, बट बोथ हमारा यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें से क्या हटाना है, तो मुझे इस दोनों के बीच वाले वैल्यूज को याद रखेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स के रेंज निकालते समय कि जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, उस एक्सट्रीम पॉइंट के बीच वाले जो वैल्यूज होंगे, -π/2 to π/2 के बीच में हमारा वैल्यू 0 जाता है, तो हमारा वो 0 को एक्सक्लूड करेंगे। अब आती है फ्रेंड्स हमारी बात कॉस इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की एंड सेक इनवर्स एक्स की। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, इसके जो हमारे रेंज होती है वो सेम होती है। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या हो जाएगी? 0 to π, इंक्लूड होगा 0 और π। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी? 0 to π, एक्सक्लूड होगा 0 और π। एंड सेक इनवर्स एक्स, सॉरी, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? 0 to π होगा, बट इस दोनों के बीच वाले को हटाएंगे। कौन नहीं होगा? 0 और π के बीच में π/2 आता है, तो π/2 नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग माइंड में करिएगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही अगर आप लोग करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि ऐसे ही हम लोग को माइंड मैप के थ्रू डोमेन एंड रेंज को याद रखना है। अब बात आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट जो फार्मूला है कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स कैसे लिखेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स को हम लोग एक्स लिखते हैं। इस बात पे मुझे एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है उसका वैल्यू एक्स लिख रहे हैं, तो ये जो एक्स है वो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक
लाइज करना चाहिए। तो इस x को देखेंगे, ये साइन x है, इस फार्मूले में जो ये x दिख रहा है ना आपको, ये x हमारा क्या है, इस बात को ध्यान देंगे कि ये जो x हमारा है वो कोई एंगल होगा। तो साइन इनवर्स में जो x हमारा एंगल है, तो एंगल कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है, -π/2 टू π/2। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू x होगा कब, जो हमारा x -π/2 टू π/2 के बीच में होगा तभी होगा, अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई और नंबर होगा तो हमारा वो नहीं होगा। तो इस बात को मुझे ध्यान देना है, तो इस बात पर ध्यान देना है और चीज़ों को समझनी है कि इस तरीके से होगी। यहाँ तक कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कि ये जो हमारा कॉस इनवर्स कॉस x है उसका वैल्यू भी हम लोग x लिखे हैं। तो यहाँ पे जो x है ये भी एक एंगल है, तो इसके एंगल मतलब रेंज में लाई करना चाहिए 0 टू π। तो मुझे रेंज और डोमेन ही एक मेन फैक्टर है जो मुझे पता होना चाहिए। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x लिखेंगे, जहाँ पे x हमारा -π/2 टू π/2 होगा। कॉट इनवर्स कॉट x का वैल्यू x लिखेंगे, जहाँ पे x हमारा 2 π होगा। इनवर्स सेक x का वैल्यू x लिखेंगे, जहाँ पे x हमारा 0 टू π होगा। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि इसके बीच वाले को नहीं लेते हैं, मतलब π/2 नहीं होगा। कॉसेक x कॉस इनवर्स कॉसेक x को x लिखेंगे कब, जब x हमारा -π/2 टू π/2 के बीच में लाइज करेगा, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो भी लाइज करना चाहिए। बट एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कि जो x दोनों के बीच में जो x 0 है वो लाइज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x की। तो देखेंगे ना हम लोग, तो साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिखेंगे। अब यहाँ पे x साइन इनवर्स x, ये जो x है ना, साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लिखा हुआ रहेगा आगे, साइन इनवर्स के साथ कुछ भी आगे लिखा हुआ रहेगा तो वो कोई एक वैल्यू होगा, वो कोई एक नंबर होगा। तो हमारा यहाँ पे x नंबर है, तो x का जो वैल्यू है वो -1 टू 1 होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए आगे कि ये जो tan इनवर्स -x है वो -tan इनवर्स x होगा, और x का वैल्यू यहाँ पे ऑल रियल नंबर होगा। कॉस इनवर्स -x का वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। कैसे, यहाँ पे जो x है वो x का वैल्यू को याद रखेंगे हम लोग क्या, कि -1 टू 1 होना चाहिए। नाउ कॉस इनवर्स -x, यहाँ पे x हमारा ऑल रियल नंबर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कि जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होगी वो π/2 होगी। क्या होगी, π/2 होगी। इतनी बात तो आप लोग को ध्यान में आ रही होगी सारी बातें, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब इस बात को अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो बेसिकली क्या है, साइन इनवर्स x साइन कॉस के साथ दोस्ती बनाएगा। कैसा दोस्ती, कि दोनों इनवर्स बट दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, और इसकी वैल्यू π/2 होगी। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यू π/2 होगी। एक x हमारा r को बिलोंग्स करेगा। कॉस इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x का वैल्यू π/2 होगा, जहाँ पे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो x हमारा बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर माइनस ओपन ब्रैकेट -1 टू 1। अब कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है। साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स y के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स y के साथ ऐड करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स पहला x इंटू √1 - y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 - x स्क्वायर। नेक्स्ट पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 - y स्क्वायर प्लस y इंटू √1 - x स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस में रहेगा तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस इनवर्स xy माइनस √1 - x स्क्वायर इंटू √1 - y स्क्वायर। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बात पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 - xy, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे x और y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट x इंटू वाई का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स
x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो। अगर पाई ऐड करेंगे ना तब हमारा यहाँ x और y का वैल्यू तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तब यहाँ पाई ऐड होगा, एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो कुछ नहीं ऐड होगा, लेकिन अगर एक्स वाई का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा। और सभी के केस में इस फार्मूला में हमारा x और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इस बात को ध्यान में रखनी है आपको। नाउ अब देखिए ये एडिशन वाला फार्मूला हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वाला फार्मूला है क्या, साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स y के साथ माइनस करेंगे तो सिंपल से यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। ऐसा ही अभी बात बताया ना, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और कॉस इनवर्स x में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस केस में, बट उस केस में क्या था, माइनस था। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x और y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, यहाँ भी x और y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और x हमेशा 0 y से छोटा या y के इक्वल होना चाहिए। इसका वैल्यू कॉस इनवर्स प्लस रहेगा तो एक्स वाई माइनस होगा, अगर माइनस रहेगा तो एक्स वाई प्लस इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। इसका फार्मूला देखेंगे तो 2 साइन इनवर्स x, कब, जब इस मॉड x का वैल्यू रूट अंडर 1 बाई 2 से छोटा होगा तब। पाई माइनस 2 साइन इनवर्स कब होगा, कब, जब x इज ग्रेटर देन 1 बाई रूट 2 होगा तब। इसका वैल्यू माइनस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x कब होगा, कब, अगर जब x हमारा लेस देन माइनस 1 बाई रूट 2 होगा तब। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 cos इनवर्स x इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1। 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x कब, जब x माइनस 1 to 0 होगा। tan इनवर्स 2xy 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब 2 tan इनवर्स x होगा, कब, जब हमारा मॉड x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। पाई प्लस 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू माइनस 1 से छोटा होगा। माइनस ऑफ पाई माइनस 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ये सारी बातें जो इतना देख रहे हैं ना कि याद करना पड़ रहा है, जब आप लोग फुल क्लास कीजिएगा ना तो आप लोग को कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, मैं तरीके से सारी फार्मूले को ड्राइव करूंगा और माइंड में फिट होगा। साइन इनवर्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 tan इनवर्स x होगा, कब, जब मॉड x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, 1 के इक्वल होगा। पाई माइनस 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन होगा। माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब x लेस देन माइनस 1 होगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होगा माइनस 2 tan इनवर्स x होगा। 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस 2 tan इनवर्स x कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। एक बात याद रखिएगा, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू, अगर हम इसका जो वैल्यू होगा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कब होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 z ग्रेटर देन 0 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन 1 होगा। बात समझ में आ रही है। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसकी वैल्यू अगर पाई होगी तब हमारा x प्लस y प्लस z का वैल्यू इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड होगा। अगर tan इनवर्स x प्लस y tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, तब हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस x का जो वैल्यू होगा 1 होगा। अगर tan इनवर्स 1 इन द सेम वे, अगर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू पाई होगा। बात इतना क्लियर हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस वीडियो पे बने रहिए। मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर का फॉर्मूले का कंटेंट लाऊंगा और आप लोग इसको अपने हाथ से अपने राइटिंग में अपने कॉपी पे इसको लिखिएगा, ताकि वो सारे फॉर्मूले आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे
तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए। और मैं फुल कंटेंट भी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, क्लास 12th का स्टार्टिंग टू फुल सिलेबस। तो आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू। हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के फार्मूले को लाएंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।